नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में और मैं हूं आपके साथ रिथि। प्रेस वार्ता के खास कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। ऐसी खबरें जो अखबार की दुनिया में हेडलाइन बनी हैं, टेलीविजन की दुनिया में बहस का हिस्सा बनी हैं और सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में रही हैं। उन खबरों से आपका क्या वास्ता है? इन तमाम बड़ी खबरों पर हम चर्चा करेंगे। इन तमाम बड़ी खबरों को लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे एडिटर सूरज पाठक जी, उत्तर प्रदेश से लखनऊ ब्यूरो ज्ञानेश वर्मा जी, उत्तराखंड से महेश सैनी जी और छत्तीसगढ़ से सुनील नामदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सूरज जी के पास आना चाहूंगी। सूरज जी, आज की अंतर्राष्ट्रीय खबरें कौन सी हैं? देखिए रिद्धि, में जैसे कि देखा जाए कि पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं उनको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई को लेकर के जिस तरह से देखा जा रहा है कि पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है और इमरान की जो पार्टी है पीटीआई के लगभग 50,000 कार्यकर्ता पुलिस के साथ जुड़ गए। कार्यकर्ता इस्लामाबाद से मवेशी मैदान में सभा के लिए जा रहे थे। हालांकि पुलिस ने एनओसी न होने के कारण और एनओसी न होने का हवाला देते हुए उन्हें शहर के एंट्री गेट पर रोक दिया। इस्लामाबाद को छावनी में तब्दील कर दिया गया। इससे गुस्साए पीटीआई कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर जमकर पथराव किया, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को चुनाव नतीजे आने के बाद इमरान खान की पार्टी की ये पहली रैली थी और इमरान की पार्टी वैन के कारण चुनाव में नहीं उतर पाई थी और उसके उम्मीदवार निर्दलीय मैदान में उतरे थे। इमरान ने भीड़ जुटा करके पीएम शहबाज शरीफ को अपनी लोकप्रियता और ताकत दिखाई। सरकार 2 महीने में 2 बार रैली की मंजूरी खारिज कर चुकी है और ये भी कहा जा रहा है कि इमरान की रिहाई के लिए पीटीआई की जो सभा होनी थी उसके चलते विवाद हुआ है। दूसरी तरफ बात करूं कि फ्रांस में भी जो विवाद चल रहा है, क्योंकि फ्रांस में भी 3 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे हैं और उन्होंने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इस्तीफे की मांग की है, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के द्वारा मिशेल बार्निये फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के नाम के रूप में उनका नाम नामित किया गया। तो उसके बाद से पिछले 4 दिनों से उनका प्रदर्शन जारी है। बार्निये के पीएम बनने से लेफ्ट पार्टियों का जो गुस्सा है वो चरम पर है और लेफ्ट समर्थकों ने पेरिस, नेटेस, नीस और स्ट्रासबर्ग सहित कई शहरों में रैली निकाल करके बार्निये को पीएम बनाने का विरोध किया है। दरअसल प्रधानमंत्री पद के लिए जो नाम सामने आया था राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की ओर से, वो मिशेल बार्निये का आया था। उसके ये नाम सामने आने के बाद ये प्रदर्शन वहां जारी है, क्योंकि देखा जा रहा है कि राष्ट्रपति मैक्रों पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि फ्रांस में अस्थिरता का दौर 9 जून 2024 से शुरू हुआ था, जब यूरोपीय काउंसिल के चुनाव में दक्षिणपंथी नेशनल रैली पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की थी। इसके बाद मैक्रों ने समय पूर्व चुनाव का ऐलान कर दिया। दूसरे चरण में लेफ्ट गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें मिली। दूसरे नंबर पर मैक्रों की पार्टी और नेशनल रैली को तीसरे स्थान पर रहना पड़ा था, क्योंकि पीएम बार्निये जो हैं वो सभी राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े लोगों के साथ लेकर चलूंगा, ये उनका कहना है। जिनका नाम सामने आया है मिशेल बार्निये, उन्होंने कहा है कि मैं सभी पार्टियों को, सभी राजनीतिक विचारधाराओं के लोगों को साथ लेकर चलूंगा। दूसरी तरफ एक और खबर का जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि थर्माइट बम का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, रूस में यूक्रेन के द्वारा थर्माइट बम का इस्तेमाल किया जा रहा है और ड्रैगन ड्रोन से जो जवाब दिया जा रहा है, रूस के हमले का जवाब यूक्रेनी सेना ड्रैगन ड्रोन से दे रही है और यूक्रेन के ड्रैगन ड्रोन थर्माइट बम से रूसी कब्जे वाले ठिकानों पर आग बरसा रहे हैं। हालांकि थर्माइट बम के बारे में बहुत सारी बातें हैं कि ये कितना घातक होता है और कैसी चीजें हैं, लेकिन ये देखा जा रहा है कि ड्रैगन ड्रोन के द्वारा रूस के हमलों का जवाब यूक्रेनी सेना दे रही है। एक खबर का जिक्र करना चाहूंगा कि क्योंकि भारत के जो रक्षा मंत्री हैं उनका जो बयान सामने आया है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रामबन पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि जिस तरह से विपक्षी ने दलों पर निशाना साधा, उसके बाद जो बात उन्होंने कही, उमर अब्दुल्ला का बयान जो आया था उस पर रक्षा मंत्री ने पलटवार करते हुए कि उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अफजल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए। तो राजनाथ सिंह ने सवाल किया कि मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अफजल गुरु को फांसी नहीं होना चाहिए तो क्या मैं सार्वजनिक रूप से माला पहनानी चाहिए थी? क्योंकि अफजल गुरु की फांसी को लेकर के जो उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया था, उसको लेकर के अब जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में सियासत चल रही है। दूसरी तरफ राजनाथ सिंह ने कहा है कि
इतना ताकत नहीं है कि अनुच्छेद 370 को दोबारा बहाल किया जा सके। ठीक। उन्होंने अपने भाषण में पीओके का भी जिक्र किया है कि पीओके के लोगों को भारत अपने अपने लोग मानता है, उनको विदेशी नहीं मानता। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान भी पीओके के लोगों को अपना नहीं मानता, लेकिन भारत उन लोगों को अपना मानता है। दूसरी तरफ बात करना चाहूंगा कि जिस तरह से देखा जा रहा है वर्तमान में हरियाणा में भी चुनाव चल रहे हैं, तो हरियाणा के चुनाव में दूसरी लिस्ट में 9 लोगों के नाम अभी तक जुड़े 9 लोगों के नाम आए हैं और अभी तक 41 प्रत्याशियों का ऐलान कांग्रेस ने वहां कर चुकी है। क्योंकि हरियाणा के विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जो आई है, उसमें कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट में 9 लोगों के जगह दी है और उन 9 लोगों को मिलाकर कि कांग्रेस ने अब तक 41 सीटों के लिए अपने प्रत्याशी घोषित किए। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव में जो सियासी समीकरण दिख रहे हैं, उन तमाम सियासी समीकरणों को लेकर के जो बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि इसमें एक चीज और ये भी देखी जा रही है कि दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव, क्योंकि अभी और आने वाले और राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हैं, तो इन दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनावों को कैसे प्रभावित कर पाएंगे, ये भी देखना होगा। जिस पर मणिपुर की बात करूं कि मणिपुर में भी भीड़ एकत्रित हुई है और वहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, क्योंकि मणिपुर में जो हिंसा और ड्रोन हमलों का विरोध में बड़ी संख्या में लोगों ने रैली निकाली। राजधानी भीड़ ने जो है राजधानी इम्फाल में राजभवन और सीएम हाउस को घेरने के लिए मार्च निकालने की कोशिश की। उनका आरोप था कि हमले रोकने के में विफल रहे पुलिस डीजी को इस्तीफा दे देना चाहिए और नारेबाजी करते हुए भीड़ को हाई सिक्योरिटी जोन में जाने से रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे। इधर मणिपुर में असम राइफल्स एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया है। सीआरपीएफ ने एंटी ड्रोन गन भी लगाई है और इस बीच चूरा चांदपुरा जिले में पुलिस ने उग्रवादी समूहों के 2 बंकरों को भी नष्ट किया है। तो मणिपुर में जिस तरह से देखा जा रहा था कि पहले मुख्यमंत्री का बयान आता है कि 6 महीने में यहाँ सब कुछ शांति बहाल हो जाएगी और उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं वहां पर, क्योंकि अभी हाल ही में जो हिंसा हुई है उसको लेकर भी बातें सामने आई थी। मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधा गया और डीजीपी के इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। जी रिद्धि। ठीक है सूरज जी, अब मैं देवभूमि की ओर आना चाहूंगी। महेश जी, ऐसी कौन सी खबरें रही जो सुर्खियां बनी रही? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, उनके जो फीवर में उत्तर जो है वो पिछले बार पहले 30,000 रुपए दिए जाते थे, अब 1 लाख रुपए का शासन को भेज दिया गया है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ऋषिकेश के दयानंद आश्रम के पास हरियाणा का एक पर्यटक वहां नहाने के लिए उतरा था गंगा जी में और वो वहां फिसल गया और अभी तक उसका कोई पता नहीं है। एसडीआरएफ लगातार उसको सर्च कर रही है। तो साथ ही मैं आपको बता दूं ऋषिकेश के आईएसबीटी परिसर में परिचालक का शव मिलने से मतलब एक हलचल सी मच गई है। उसके सर पे घाव मिले हैं, हत्या की आशंका जताई जा रही है। अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि आज मुख्यमंत्री हिमालयन दिवस के रूप में जो सेवा सदन है वहां पर एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और हिमालय में हो रहे भूस्खलन और जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके बारे में चिंतन करेंगे। उसके साथ ही साथ वहां अधिकारी रहेंगे, प्रमुख सचिव रहेंगे, सचिव रहेंगे और साथ ही जो डिजास्टर से जुड़े हुए लोग हैं वो भी वहां पर रहेंगे। उनके साथ साथ मैं आपको बता दूं पहाड़ और मैदान पर जो मौसम का अभी मिजाज चल रहा है, देहरादून, यमुनोत्री और पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग, यहाँ पर आज बारिश होने की, तेज बारिश होने की संभावना है। जो पूर्वानुमान है उसके अनुसार अभी श्रद्धालुओं को ये कहा गया है कि कृपया वो अपनी यात्रा को सुगम बनाने के लिए मौसम विभाग का जो अलर्ट है उसके साथ ही चलें, क्योंकि आज ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि एक जो गैंगस्टर है वो गैंगस्टर, बिहार का गैंगस्टर 2 लाख का इनामी, उसको पुलिस ने एसडीआरएफ और एसटीएफ ने लगातार बिहार और उत्तराखंड की पुलिस का संयुक्त अभियान में सके। उस पर 11 कत्ल के केस है, टोटल 27 केस है। ये अपराधी यहाँ पर छिपा हुआ था और एक होटल में लगातार पिछले 16 दिन से यहाँ रह रहा था। तो ये बहुत अच्छी एक खबर है। जो अपराधी लोग हैं वो अभी उत्तराखंड में अपनी शरणगाह नहीं बना पाएंगे। इसके लिए लगातार जो पुलिस है उन्होंने वेरिफिकेशन भी स्टार्ट कर दी है। दिल्ली में आपको बता दूं कि जो मलारी हाईवे है, मलारी हाईवे 3 दिन बाद खुल गया है
3 दिन बाद मलारी का जो हाईवे है इससे आईटीबीपी के जवानों को और जो वहाँ सेना है उनको दोनों को राहत मिलेगी। इससे चूंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट हाईवे है, लगातार यहाँ मलबा आने से बहुत ज्यादा मलबा आ गया था। लगभग ये माना जाता था कि 118 क्यूबिक के आसपास यहाँ मलबा आया था। उसको हटाने में जेसीबी 6 जेसीबी लगी हुई थी, पॉकलाइन लगी हुई थी और इससे बड़ा राहत वहां पर मिलेगी। ठीक है। आपको बता दूं कि अब नेट यूजीसी की काउंसलिंग चल रही है। इसमें सरकारी जो मेडिकल कॉलेज है उसकी सीट भर गई है। निजी कॉलेजों में जो बच्चों का रुझान है वो कम है। अभी जो निजी कॉलेज, यदि मैं उत्तराखंड की बात करूं तो यहाँ तीनों अभी मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर जो सीटें हैं वो यहाँ पर अभी केवल 653 लोगों ने ही दाखिले लिए हैं, जबकि 977 सीट यहाँ पर हैं, लगभग 1000 के आसपास है। तो एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि जो पहाड़ों की बात करें तो जो वर्णोत पर्वत है, उत्तरकाशी, चमोली, और यहाँ पर जो 21 साल पहले यानी कि 2003 में यहाँ पर भूस्खलन हुआ था, उस वक्त यहाँ पर 81 होटल और बहुत सारी चीजें गई थी। अभी डर सता रहा है क्योंकि लगातार भूस्खलन जारी है। यदि इस पर समय रहते हुए सरकार ने बहुत कड़े कदम नहीं उठाए तो बहुत बड़ी जनमानस की यहाँ और जो संपदा है उसकी हानि होने की संभावना है। इसको लेकर के एक प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस का आज मुख्यमंत्री से मिलेगा और वहां के जो जिलाधिकारी है उनको अपना ज्ञापन भी सौंपेगा। दो अलग अलग प्रतिनिधिमंडल ने इस पर बात करने की बात की है। तो वही सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट को लागत की जो है वो बढ़ा दी गई है। बिजली की जो कीमत है वो कम हो गई है। 26 पैसे पहले से ही बिजली घटती कम थी यहाँ पर, और नियामक आयोग ने नया टैरिफ भी लागू कर दिया है। जागी कोई व्यक्ति अपना प्रोजेक्ट लगा करके सरकार को बिजली देना चाहता है तो वो बिजली भी यहाँ आसानी से दे सकता है। तो साथ ही आपको एक और बड़ी खबर बता दूं रिद्धि की, 11 डिपार्टमेंट में 4400 पदों की प्रक्रिया अब चालू हो गई है। भर्ती यहाँ पे होनी है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है। पुलिस विभाग, वन आरक्षी और जो अन्य विभाग है इसमें इसकी ये भर्तियां खोली गई हैं। ठीक है जी रिद्धि। ठीक है महेश जी, अब मैं छत्तीसगढ़ की ओर आना चाहूंगी। सुनील नामदेव जी, ऐसी कौन सी खबरें रही जो चर्चा का विषय बनी रही? बड़ी दुर्घटना को लेकर एक अपडेट आया है। ये घटना हुई थी कल, हालांकि औद्योगिक घटना है सरगुजा के एल्यूमिना प्लांट में। यहाँ आवश्यकता से अधिक कोयले की खुदाई हो रही थी और भारत की नवरत्न कंपनियों में से एक कंपनी का ये प्रोजेक्ट है, एल्यूमिना प्रोजेक्ट, और क्षमता से ज्यादा ढुलाई होने से वो दुर्घटना हुई है। 4 अभी तो शव निकाले गए हैं। अभी क्योंकि बारिश थी तो राहत और बचाव काम में काफी विघ्न आ रहा था। 4 शव निकाले गए हैं। आधा दर्जन के लगभग मजदूर घायल हुए हैं जिनको समुचित इलाज किया जा रहा है और मलबा हटाने का, वो कोयले का जो है वो सारा हटाने का कार्य जारी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। और ये भी बताना चाहूंगा कि औद्योगिक दुर्घटनाओं को लेकर खासकर कोल और स्टील उद्योगों की यहाँ पे बहुतता है, लेकिन भारत सरकार के जो दिशा निर्देश हैं, चाहे वो पर्यावरण के हों, चाहे वो श्रमिक सुधार से जुड़े हों या फिर औद्योगिक सुरक्षा से जुड़े हों, इसका समुचित पालन नहीं किया जाता है। तो अब ये देखना होगा कि क्या रिपोर्ट आती है। दूसरी बड़ी खबर है कि अब चूंकि नवरात्र का समय शुरू होना है, गणेश चतुर्थी की बाद से गणेश की रौनक तो देखने मिल रही है पंडालों में, अब भक्तों का जुटना शुरू हो गया है। इसके साथ ही नवरात्र की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं और इस बीच खबर आई है रायपुर से कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने ऐसे समारोह पर रोक लगा दी है जहां पर गरबा के नाम पर अश्लीलता, फूहड़ता और भौड़ गाने जो होते हैं, अश्लील गाने, उनका वो बजाया जाता है, चाहे वो डीजे के माध्यम से हो या फिर लोक ढोलों के माध्यम से हो। शालीनता के साथ पर्व मनाने का, क्योंकि इसकी धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई है इस पर्व से, तो इसमें वैश्विक रंग ना आए। जिस तरह से प्रोफेशनलिज्म हो गया है गरबे का, नवरात्र का, की बड़ी लॉन्चिंग होती है गाड़ियों की और भी जो शोरूम्स हैं वो ओपनिंग होते हैं, माफ कीजिएगा, ठीक है, तो जो जिस तरह का कमर्शियलाइजेशन हो रहा है उस पर रोक लगाने की मांग की गई है। विश्व हिंदू परिषद ने और बजरंग दल ने ऐसे गरबा प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। कल रायपुर में एक रोक लगाई गई है देर शाम, कि वहां पर
जो गरबे का प्रशिक्षण था और ऐसे ही गानों पे चल रहा था उसे रोक दिया गया ठीक। और चेतावनी दी गई है कि भविष्य में अगर इस तरह का होगा तो उसको बैन किया जाए। बारिश का मौसम है, तेज बारिश के फिर एक बार छत्तीसगढ़ को बाढ़ और का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसके मुताबिक 15 जिलों में येलो अलर्ट है जबकि 6 में पिंक अलर्ट है। बस्तर और की सबसे ज्यादा स्थिति दयनीय होते नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पर तमाम नदियों का जलस्तर एक बार फिर लगातार बढ़ रहा है क्योंकि अभी हाल ही में बस्तर के लोगों ने बाढ़ का सामना किया था और एक बार फिर नई मुसीबत उनके सामने आन पड़ी है। अभी तक पिछले 24 घंटों में 10 लोगों की मौत हो गई है आकाशीय बिजली गिरने से। ये सबसे ज्यादा लोग मारे गए हैं बलौदाबाजार जिले में और उसके बाद अन्य जिलों में है। एक सैकड़े से ज्यादा मवेशियों को भी जो है नुकसान उठाना पड़ा है। लोगों को, गौ पालकों को भी कई गाय पानी में बह चुकी है। तो हालात बहुत खराब है। हालांकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को अलर्ट किया गया है। जी ठीक है सुनील जी, अब मैं उत्तर प्रदेश की ओर आना चाहूंगी। ज्ञानेश वर्मा जी, ऐसी कौन सी खबरें रही जिनकी सब पर नजर टिकी रही? दी आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश में कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में तंगहाली के चलते एक व्यक्ति द्वारा अपना बच्चा बेचने की घटना है, तो दिल दहलाने वाली है। और इस पर जो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक्स पर ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि जो कुशीनगर की घटना है कहीं न कहीं दिल दहलाने वाली है। और एक घटना, हरीश पटेल ने अपनी गर्भवती पत्नी लक्ष्मीना को एक अस्पताल में भर्ती कराया। उन्होंने बेटी को जन्म दिया और अस्पताल ने इलाज के दौरान 4,000 रुपए मांगे। हरीश के पास रुपए नहीं थे और अस्पताल ने जच्चा बच्चा को रिलीज करने से मना कर दिया। पत्नी और नवजात बच्ची को घर लाने के लिए मजबूर होकर हरीश पटेल ने अपने एक बेटे को 20,000 रुपए में बेच दिया और बच्चा खरीदने वाले ने बाकायदा तहसील में स्टाम्प बनवाया और पुलिस ने भी उनसे 5,000 रुपए की रिश्वत ले ली। मानवता को शर्मसार करने वाली इस कृत्य से सरकारी तंत्र भी हिस्सेदार रहा है। बिल्कुल। प्रियंका गांधी ने कहा है हरीश के परिवार पर पहले से कई माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का कर्ज है जिसे वो चुका नहीं पा रहे हैं और हरीश के जैसे तमाम गरीब परिवार इन कंपनियों के चंगुल में फंस चुके हैं जिनसे 30 से 40% तक ब्याज वसूला जा रहा है। यह भी कहा कि सरकार की जो योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी के, प्रियंका गांधी ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग इसके लिए चल रही है सरकारें। कौन सी सरकारी योजनाएं हैं, कहीं न कहीं इन सरकारी योजनाओं को ये पूरा मामला ठेंगा दिखाने का काम है। बिल्कुल। और क्या अब हमारे देश में जिंदा रहने के लिए इंसानों की खरीद फरोख्त करनी पड़ेगी? इस तरीके से प्रियंका गांधी ने ट्वीट पर लिखा है। वहीं मैं बात करूंगा रिद्धि की, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव है, उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा है कि जिनके अपने दल में कोई सुनवाई नहीं है, जैसे जाने वालों की बात क्या करें हम बुरा मानना, जिनके शासन काल में महीनों आईपीएस फरार रहता है और 15 लाख रुपए प्रतिदिन की कमाई वाले थानों की चर्चा हो। वाजपेयी खुद पुलिस का अपहरण कर रहे हैं, दंड संहिता की जगह बुलडोजर संहिता ने ले ली और कानून व्यवस्था शब्द बनकर सिर्फ रह गए। कोर्ट की डपट खाना जिनकी आदत बन गई हो वो मौन ही रहे तो बेहतर है। तो इस तरीके से जो अखिलेश यादव उन्होंने ट्विटर पर लिखा है। अब हम बात करेंगे कि योगी आदित्यनाथ ने कल अपने संबोधन में कहा, उन्होंने कहा जितना बड़ा गुंडा सपा में उसका उतना बड़ा होता था। और सुल्तानपुर एनकाउंटर पर सीएम योगी ने अखिलेश यादव को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद यूपी में राजनीतिक उठापटक जोरों पर है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस एनकाउंटर को गलत बताते हुए अपराधी की जाति देखकर एनकाउंटर करने का आरोप लगाया। और उत्तर प्रदेश की जो सुल्तानपुर एनकाउंटर पर समाजवादी मुखिया अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आमने सामने नजर आ रहे हैं इस समय। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को करारा जवाब देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के राज में जितना बड़ा गुंडा होता था उसे उतना बड़ा ही ओहदा मिलता था। सुल्तानपुर में डकैती के एक आरोपी के 5 सितंबर को पुलिस एनकाउंटर में गोली लगने से मौत के मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जिला प्रशासन की तरफ से दिए गए। वहीं उन्होंने कहा कि अगर डकैत दुकान में मौजूद ग्राहकों को एक तरफ करके गोली मार देते तो क्या समाजवादी पार्टी उनकी जान को वापस कर पाती? और सीएम योगी ने कहा कि अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जब उनके माफिया शागिर्द को किसी डकैत को पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे इनकी दुखती नस पर पुलिस ने उंगली रख दी है, फिर ये चिल्लाने लगते हैं। और अंबेडकर नगर में सीएम योगी और भी बहुत कुछ कहा। उन्होंने बताया कि डकैत
पुलिस मुठभेड़ में मारा गया वो हथियारों के साथ डकैती डालने के लिए ज्वेलरी शॉप में घुसा, जहां ग्राहक भी बैठे थे। अगर डकैत एक एक ग्राहक को गोली मार देता तो क्या सपा उनकी जान को वापस कर पाती है? और डकैत किसी भी जाति के हो सकते हैं। ठीक। दुकान पर मौजूद ग्राहक यादव भी हो सकता है, दलित भी हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है। किसी को बेटी की शादी करनी होती है तो किसी को विदाई में जेवर देना होता है। इसलिए लोग ज्वेलरी के शोरूम पर जाते हैं, और शोरूम में अगर ग्राहक और व्यापारी के साथ लूट हो तो डकैत व्यापारी और ग्राहक की हत्या करके करोड़ रुपए की डकैती करके भाग जाते हैं। ठीक। और पुलिस के पास सुराग नहीं मिलते हैं तो यही लोग बोलते हैं कि अराजकता है। अगर पुलिस ने पकड़ लिया और कार्रवाई कर दी तो सपा को दिक्कत क्या है? और मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है तो सपा को बुरा क्यों लग रहा है? मैं इतनी बात करूंगा कि एक राजधानी लखनऊ से खबर है कि ट्रांसपोर्ट नगर में बिल्डिंग गिर गई थी और बिल्डिंग मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। बिल्डिंग के मालिक राकेश सिंघल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और बिल्डिंग में फंसे 35 लोग, 8 लोगों की उसमें मौत भी हो गई थी। कड़ी मशक्कत के बाद मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया और बिल्डिंग का निर्माण बहुत निम्न दर्जे का कराया गया था, जिसकी वजह से बिल्डिंग आ गई। और बिल्डिंग मालिक ने किराए पर उठाने के लिए ज्यादा पैसे बचाने के चक्कर में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया। अभी भी मलबे में कुछ और लोगों की दमे होने की आशंका है और किराएदारों का आरोप कि बिल्डिंग जर्जर होने की शिकायत के बाद भी बिल्डिंग मालिक ने कभी कोई कार्रवाई नहीं की और मानकों का उल्लंघन कर खतरनाक कमर्शियल बिल्डिंग किराए पर देने का आरोप लगा। वहीं आसियाना का रहने वाला है आरोपी बिल्डिंग मालिक राकेश सिंघल और ट्रांसपोर्ट नगर चौकी प्रभारी महेश कुमार की ओर से ये एफआईआर दर्ज कराई गई थी। ठीक है ज्ञानेश जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।